आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। कंप्यूटर बाबा पहुंचे कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने। प्रदेश की भाजपा सरकार के राज में बढ़ रहा है नर्मदा से उत्खनन। सनावत संतों पर जब भी अड़चन आई वो सड़क पर आकर अपनी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार से संतों के साथ साथ देश का हर नागरिक परेशान है और दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई से पीड़ित है। लेकिन भाजपा द्वारा आम नागरिकों का ख्याल नहीं रखते हुए देश की सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर अमीर व्यापारियों को फायदा पहुंचाने में ध्यान दे रहे हैं। ये बात पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त कंप्यूटर बाबा ने सनावद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा मीडिया के सवालों के जवाब में कही। कंप्यूटर बाबा ने आगे कहा, बीजेपी के कुछ नेता कहते हैं कि साधु संतों का काम राजनीति करना नहीं है, लेकिन जब वे साधु संतों को बीजेपी मान सम्मान दे तो वो राजनीति कर सकते हैं। ये दोहरी मानसिकता सिर्फ भाजपा में ही है, जिसका चाल चरित्र और चेहरा अब जनता के सामने आ गया। लोकसभा उपचुनाव में संतों के अलग अलग दल बनाकर अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के राजनारायण सिंह के पक्ष में प्रचार करेंगे। साथ ही भाजपा सरकार की कमियों को जनता के सामने लाकर नागरिकों को इस सरकार की दोहरी नीति भी बताई जाएगी। बाबा ने आगे कहा, केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है, जो देश के लिए खतरा साबित होगी। कांग्रेस की सरकार में साधु संतों का भला हुआ था, धर्म का प्रचार बढ़ा है, लेकिन जब से भाजपा सरकार बनी साधु संत की अपेक्षा लगातार बढ़ रही है। वहीं अब इस चुनाव में भी कांग्रेस लाखों वोटों से जीतकर केंद्र सरकार को भी यहां से जवाब देगी। पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक सचिन बिरला, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र पटेल, गिरधारी लाल सोनी, महिपाल सिंह, लक्ष्मी नारायण पटेल, मोहन मलगाया, उम्मेद अली सहित बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद थे। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। देखिएगा, धर्म पे जब प्रहार होता है तो धर्मात्माओं को चाहिए कि आगे बढ़ के, आपने देखा होगा हमारा इतिहास रहा है, जब भी धरती में अत्याचार हुआ है तो गौ माता जैसे लोगों ने, देवताओं ने पुकार किया और राम जी का जन्म हुआ था। आपको मालूम है कृष्ण का जन्म कब हुआ? तभी तो हुआ था जब अत्याचार ज़्यादा होने लगे तो हम साधु समाज को आगे आना पड़ा। हम कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कोई सदस्य नहीं है साधु संत, और ना ही बीजेपी के हैं। हम लोग बीजेपी में तो हैं, पर हम साधु संत नहीं हैं जो निकले हुए हैं लोगों से मार्गदर्शन लेने के लिए, कि मार्गदर्शन करने के लिए भी और लेने के लिए भी। क्योंकि जो अधर्म की रास्ता चल रहा है उसको रोकने के लिए, कि जो सरकार है, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे वो केंद्र में हो, वो अधर्म की सरकार है। अब आप कहेंगे कि कैसे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस ढंग से महंगाई की स्थिति ये है, आप देख लीजिए, रोज की स्थिति, रोजमर्रा वाला जो व्यक्ति है वो रोटी नहीं खा पा रहा। आप तेल के भाव देख लीजिए, आप टमाटर के भाव देख लीजिए, आप सब्जी के भाव देखिएगा, नाना प्रकार की सब्जियां भी, और चाहे वो मीठा तेल हो चाहे वो नमक हो, हर चीज़ महंगी हो गई है। साथ में यदि गाड़ी की बात करें तो हम किराया कहाँ से देंगे? डीजल का भाव, पेट्रोल का भाव, ये क्या स्थिति है। साथ में मध्य प्रदेश की बात करें तो आज संत समाज इसलिए दुखी है कि नर्मदा जैसे में दोहन हो रहा है, अवैध खनन से किया जा रहा है धड़ल्ले से। और साथ में आप देखिएगा, जो ये 25,000 इन लोगों ने जो बनाई थी, कमलनाथ सरकार ने 25 से 50,000 रुपये जो है कन्या विवाह के लिए कर दिया था, उसको रोक करके फिर वापस कर दिया। आज गौशाला के क्या हाल हैं, गौ माता के क्या हाल हैं, पूरी रोड में गौ माता पड़ी हुई हैं और गाय माता जो है बड़ी दुखी हैं। इन्होंने जो गौशाला बन गई उनका काम रोक दिया, उनका भोजन प्रसादी का काम रोक दिया, और गौशालाएं जो आधी बन पाई थी उनको भी काम रोक दिया। मतलब गाय अब रोड में पड़ी रहेंगी। ये सब, इसका पाप किसको लगेगा? मुझे लगता है जो अन्याय करेगा, जो अधर्म का काम करेगा, उनको लगेगा। इसलिए संत समाज आगे आया है और खंडवा लोकसभा में ठाकुर राजनारायण सिंह को जिताने के लिए, और कह रहा हूं आपके माध्यम जनता से पूछना चाहता हूं और उनसे भी कहना चाहता हूं कि हम संत समाज को, अभी भजन का टाइम था, हमें आज अनुष्ठान का टाइम था, आज नौमी है, पर उस सप्तमी अष्टमी नौमी सब छोड़ दिया। हम लोगों ने अपने अपने आश्रमों से निकले इसलिए हैं कि कहीं ये झूठ बोल के ये पापी लोग अपना राज न कर लें, ये लोगों को बरगला न दें। इसलिए अपनी बात रखने के लिए कमलनाथ जैसे नेता को आगे आना चाहिए, कमलनाथ जैसे लोगों को रहना चाहिए। इसीलिए हम लोग आज पहुंचे हुए हैं यहाँ और पूरी विधानसभा लोकसभा में घूम रहे हैं कि ठाकुर राजनारायण सिंह जी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि धर्म की रास्ता में चलने वालों को जिताएं।